हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम ज्योमेट्री का 7th चैप्टर दैट इज़ मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट जितने भी टाइप के शेप्स होते हैं ना उन सभी को स्टडी करना है, उसके फॉर्मूलों को स्टडी करना है। ठीक है, और उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है, वो भी हमें इस यूनिट में देखना है। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के शेप हैं, तो शेप को समझने के लिए पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो हमने पहले जो शेप मतलब कि जो डायग्राम देखे थे, यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होता है कि डायमेंशन का फ़र्क होता है। ठीक है, एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। तो जो 2 डायमेंशन होता है, जिस तरह से हमने देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, जिसे हमने पढ़ा है पहले भी, तो इसे क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन कहते हैं। यानी कि हमें इसके अंदर दो चीज़ें मेज़र करना होती है। जैसे कि अगर हमने एक रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो इसे मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो इसे मेज़र करने के लिए दो चीज़ें लगती है, एक लेंथ लगती है और एक ब्रेथ लगती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर हमें दो उसका जो है उसे फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसका एरिया का हो या फिर उसका पेरीमीटर जो भी हो। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर हम क्या होता है स्क्वायर की बात करें, अगर सेम इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर है ना, ये भी क्या है, ये भी एक शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है, जिसके अंदर हमें लेंथ और ब्रेथ दो की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि सिर्फ लेंथ की हम बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमने देखा था सर्कल, ठीक है, ट्राइंगल, ये जो सब शेप है ना, ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप है, यानी कि इसे हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक रिंग बना के तो ऐसा हम हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कंसिडर करो कि ये चीज़ें के सामने नहीं, ऐसे इस तरह से जैसे कि जब बोर्ड पे लग के तो बोर्ड से निकल के बाहर नहीं आ सकती। ठीक है ना, कि वो बोर्ड पे रहेंगी या तो फिर वो ज़मीन के किसी फ्लोर पे प्लेन पे रहेंगी। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, हम प्लेन बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, देन अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जितने भी शेप्स रहेंगे ना वो 3 डायमेंशनल शेप रहेंगे। जैसे कि 2 डायमेंशनल में हमने देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो 3 डायमेंशनल में वही जो स्क्वायर है उसे हम क्यूब से डिनोट करेंगे, और जो रेक्टेंगल है वो 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबॉइड। ओके, मतलब कि उसके अंदर वो क्या होंगे, वो 3 डायमेंशनल चीज़ें होंगी। मतलब कि उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर लेंथ होंगी, ब्रेथ होंगी और साथ में हाइट भी होंगी। ओके, अगर मुझे ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसे क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो किस तरह से मुझे ड्रॉ करना होगा, आपने देखा ही होगा इस टाइप की शेप्स। ठीक है, डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन रही है, बस समझने के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो ये देखो, अब ये क्या होगा, ये इसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई, और ये जो दिख रहे हैं ना, सॉरी, ये जो है ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये जो दिख रहे हैं ना ये उसकी हो गई हाइट। ठीक है, किसी को भी आप लेंथ ब्रेथ हाइट कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के फिगर को क्या कहते हैं हम, इस टाइप के ये जो है ना, ये जो शेप है इसे हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। यानी कि इसे फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ। ठीक है, ये क्या है, अगर ये तीनों भी इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा क्यूब, अगर ये तीनों भी डिफरेंट होंगे तो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक स्पंज है, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, यानी कि इसकी एक लेंथ है, इसकी ब्रेथ है और इसकी एक हाइट भी है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये जो बॉक्स टाइप दिख रहा है, ये जितने भी बॉक्स दिखते हैं ना आपको, वो सब क्या होते हैं, या तो क्यूबॉइड होते हैं या तो क्यूब होते हैं। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती थी तो ये क्यूब होता था। अब क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो सेम है, लेकिन जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी, इसलिए क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। ओके, उसी तरह से अगर हम एक पेपर का एग्जाम्पल ले, तो जो पेपर में क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके, रेक्टेंगल शेप का हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो जो पेपर है ना, पेपर भी 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी जो है ना ब्रेथ भी है, लेंथ भी है और इसकी हाइट भी है। अगर आप देखेंगे पतला है, बहुत कम हाइट है, लेकिन इसकी भी एक हाइट है।
ओके। अब पेपर की बात आ ही गई तो मैं आपको पेपर के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि पेपर की जो हाइट है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक पेपर ले लो, चाहे कितनी भी बड़ी साइज़ ले लो, अगर उसे आप 42 टाइम्स फोल्ड कर दिए अगर आपने, तो क्या हो सकता है पता है आपको? अगर आपने किसी एक पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड कर दिया ना, तो वो पेपर की हाइट इतनी हो जाएंगी कि वो चांद को यानी कि मून को टच कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा पेपर को कम मत समझना, ओके। तो ये जो हम देखिए, आपको मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जो हम इससे पहले हमने पढ़े थे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, वो सब थे 2 डायमेंशनल। अब अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब रहेंगे 3 डायमेंशनल, ठीक है। जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड को, ओके। फर्स्ट वन इज क्यूबॉइड। अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, इसके फॉर्मूले को देखना है और इनके फॉर्मूले को याद करना है, जो कि हमें आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइड के लिए एक एग्जांपल ये आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। 3 डिफरेंट चीज़ें होती है, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, ओके। तो क्यूबॉइड का जो पहला फॉर्मूला है वो है लैटरल सरफेस एरिया, ओके। क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया। और दूसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे कि अब मेरे हाथ में ये क्या है, क्यूबॉइड है शेप का। तो अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूँ, ओके, तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है ना, उसके अंदर इसके ऊपर का फेस, यानी कि ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 2 3 ये 4 साइड, ये 4 साइड का एरिया की बात होगी किसमें, लैटरल सरफेस एरिया में, ओके। अगर मैं इस तरह से पकड़ता हूँ तो ये नीचे का एरिया और ये ऊपर का एरिया नहीं काउंट करेंगे हम, ये इसके जो इतना भी खड़ा है ना, वो एरिया की हम बात करेंगे, उससे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ओके। जिसके अंदर क्या होता है, नीचे का और ऊपर का नहीं आता है। आप अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो ये नीचे ये ऊपर, इस तरह से पकड़ेंगे तो ये नीचे ये ऊपर, ठीक है ना। तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, पूरा चारों तरफ से जितना भी आपको दिख रहा है वो सभी उसका सरफेस का एरिया हमें फाइंड करना होता है, ओके। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल में कि जो पहला जो उसका फॉर्मूला है वो है 2h इंटू LBH, ओके। सॉरी, वहाँ पे लिखिए 2h इंटू L+B, ओके। तो ये जो है लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसके लिए आपको दिख रहा है 2 इंटू LB+BH+LH, ओके। तो जो LBH है वो क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ओके। तो अगर आपको देखो फॉर्मूला समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले, अगर आपको ये याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है, अगर आप सिर्फ एक ही फेस से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा। और जो फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है वही होता है क्यूबॉइड के लिए, ठीक है ना। अगर टोटल के लिए बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो कितने दिख रहे हैं आपको रेक्टेंगल, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 रेक्टेंगल है। तो इसी अगर आप देखो टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB+BH+LH, वो 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 6 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया के बाद में आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम के लिए क्या होता है, जिस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं ना किसी भी रेक्टेंगल का, वैसे हम वॉल्यूम का फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया जो हमने रेक्टेंगल में देखे थे, लेकिन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को हमने रेक्टेंगल में नहीं देखे थे, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 2 डायमेंशनल में होता है। 2 डायमेंशनल में वो कितनी जगह, सॉरी, जो रेक्टेंगल होता है ना वो 2 डायमेंशनल में होता है। तो 2 डायमेंशनल में वो कितनी जगह ले सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये बोर्ड है मेरा, दिख रहा है आपको एक प्लेन में, तो इसका कुछ एरिया होगा। और सपोज ये जो पेपर है, पेपर नहीं, सपोज करो कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये इस जगह में, इस एरिया में ये कितनी जगह कवर कर रहा है, ठीक है ना, रेक्टेंगल। तो ये उसका क्या होता है, ये 1 2 कुछ इतनी जगह उन्हें कवर कर रहा है, तो ये जो होता है इसका एरिया होता है, ठीक है। ये सिर्फ कितना जगह, जो रेक्टेंगल होता है वो सिर्फ किसी एक प्लेन में जगह कवर करता है, ठीक है। लेकिन जो रिजिड बॉडी होती है, जो 3 डायमेंशनल होती है, वो क्या होती है, वो स्पेस में जगह कवर करती है। जैसे कि अब प्लेन को भूल जाके आप कंसिडर करो कि एक रूम है, ठीक है, क्योंकि रूम जो है ना, रूम 3 डायमेंशनल होता है। रूम के अंदर आप लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि अब ये
ये क्या है, ये एक क्यूबाइड है, तो ये इससे मैंने रूम में रखा हो तो ये रूम में कुछ जगह को घेर रहा होगा, ठीक है ना, इसकी वजह से रूम की कुछ जगह कम हो गए होंगे, ठीक है। तो उस ये कितनी जगह लेता है रूम के अंदर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में, तो उससे हम कहते हैं वॉल्यूम। ओके, जैसे कि अब कोई रूम है, रूम के अंदर मैं ऐसे कितने भर सकता हूँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा भरूंगा तो वो छत को टच हो जाएगा, फिर साइड में रखते रखते एक टाइम क्या आएगा कि ये पूरा रूम इससे भर जाएगा। ओके, तो ये कितनी जगह पूरे रूम में या जगह स्पेस में कहो कितनी जगह घेरता है, उससे हम कहते हैं वॉल्यूम। ओके, तो सेम वॉल्यूम क्यूबॉइड के लिए भी, क्यूब के लिए भी, और दूसरे भी जो शेप आएंगे उनके लिए भी सेम वॉल्यूम होगा। ओके, तो उससे हम कहते हैं वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। हर चीज़ का एक वॉल्यूम होता है, जो भी चीज़ आपको नज़र से दिख रही है उस सभी चीज़ का एक क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप आपके रूम में बैठे होंगे, आपका खुद का एक वॉल्यूम होगा, आप जिस टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहे होंगे उस टेबल का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। जो टेबल है, जनरली टेबल क्या होता है, क्यूबॉइड शेप का ही होता है, ठीक है, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ठीक है ना। अगर आपके घर में कूलर है तो वो भी एक रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड शेप का है, वो भी कोई वॉल्यूम है, आपके रूम की जगह स्पेस घेरा हुआ होगा। ओके ना, तो ये जो होता है इससे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, देन उसके बाद में आता है क्यूब, सेकंड वाला। अब देखो क्यूब जो है बिल्कुल सेम है क्यूबॉइड की तरह, अगर लंबाई चौड़ाई लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड होता है, अगर तीनों भी सेम है तो वो क्या होता है, क्यूब होता है। ओके, तो सपोज करो कि ये जो है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों भी इक्वल है, सपोज करो कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों भी क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको इतना काट दूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, तो इसका सेम फॉर्मूला जो हमने लैटरल सरफेस एरिया के क्यूबॉइड के लिए लिए थे वही सेम क्यूब के लिए रहेगा। क्या होगा कि अगर ये इस तरह से रखे तो उसके चारों तरफ का जो खड़ी साइड है ना उसका ही एरिया काउंट करेंगे हम, ऊपर का और नीचे का एरिया काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और सेम अगर इस तरह से खड़ा रखे तो नहीं, अब जो क्यूब है, क्यूब को आप किसी भी तरह से देखें तो आपको एक ही जैसा दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से, अब ये तो क्यूबाइड है इसलिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन क्यूब की जो होती है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों भी सेम होती है, तो आपको उसको किसी भी तरह से रखेंगे तो आपको सेम ही दिखने वाला है। ओके, तो अगर आपको देखो फॉर्मूला समझने में हार्ड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला गिवन, क्यूब के लैटरल सरफेस का फॉर्मूला गिवन है 4L², ठीक है ना, ये क्या है, लैटरल सरफेस का फॉर्मूला है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6L², और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको L3। अब देखो इस चैप्टर में बहुत से फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने दिमाग से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। हमें इसका तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, उसकी जो एरिया होता है वो L² होता है, ठीक है ना। तो वही अगर आप एक क्यूबॉइड देखेंगे, ठीक है, क्यूब देखेंगे और क्यूब के जो लैटरल सरफेस की बात करेंगे, यानी कि चारों तरफ से, तो चारों तरफ से क्या दिखता है आपको, स्क्वायर 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 दिखता है, यानी कि आपको 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 × L², 4L², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया में अगर आप क्यूब को देखेंगे तो उसके अंदर कितने सरफेस दिखेंगे आपको, 6 दिखेंगे, ठीक है। इधर एक स्क्वायर दिखेगा, इधर एक स्क्वायर दिखेगा, इधर एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से टोटल 6 स्क्वायर दिखेंगे। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा क्यूब का वो कितना हो जाएगा, 6 × L²। और लास्ट में जो वॉल्यूम, सेम जो वॉल्यूम का कंसेप्ट क्यूबॉइड में था वही क्यूब में रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है L3, जो कि आपको याद करना है। ओके, तो ये भी था। देन उसके बाद में नेक्स्ट वन है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के लिए भी सेम कंसेप्ट है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है उससे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ओके, ज़्यादातर अगर आपको सिलेंडर के बारे में पता होगा तो आपके घर में जो गैस आता है ज़्यादातर लोग उसी सिलेंडर कहते हैं, लेकिन वो क्या एक सिलेंडर का शेप है। ओके, तो इस शेप के जितने भी आपको चीज़ें दिखती है वो सभी क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ इस मार्कर का जो शेप है वो भी क्या एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है। ओके, तो इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, वो कि हम इन्हीं फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ओके, तो बात करें हम, इसका जो पहला फॉर्मूला में गिवन है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सेम है जैसे कि हमने प्रीवियस में देखे थे लैटरल सरफेस क्या होता है, जैसे कि अब ये पेन है, मार्कर है तो इसका जो कर्व एरिया यानी कि जैसे चारों तरफ का जो एरिया है ना बस उसका ही एरिया कर्व सरफेस एरिया में आता है, ठीक है। ऊपर का जो एरिया है और नीचे का जो एरिया है वो नहीं काउंट होता है, बस कर्व एरिया काउंट होता है। ओके, उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला आपको गिवन है
टू पाई आर एच। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पाई आर एच। जब अपने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर लिया 2 पाई आर एच, उसके बाद में आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर का रीजन और नीचे का रीजन भी ऐड हो जाता है। ओके, तो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। याद तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, अगर आप लॉजिक लगाएंगे। अगर आपने कर्व का याद कर लिया तो उसके लिए इसके लिए क्या करना है आपको। अब जैसे कि ये एक सिलेंडर है, इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो आप क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, यानी कि एक सर्कल यहाँ पर है, एक सर्कल यहाँ पर है, ठीक है। तो सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्योंकि 2 सर्कल है तो 2 सर्कल हम ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में अगर आपने 2 सर्कल के फॉर्मूला ऐड कर दिए तो वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर टेक्स्ट बुक में देखकर यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसी फॉर्म में ला लेंगे हम 2 पाई आर एच प्लस ये 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक और एक 2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से आपको फॉर्मूले में दिख रहा है 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लें, यहाँ बचा एच और यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर चलेगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको देकर है। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो याद करो, या तो लॉजिक के हिसाब से दिमाग में बिठाना तो दिमाग में बिठाओ, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। और जो तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि इन्हें स्पेस में कितनी जगह घेर के कवर करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें देकर है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये जो था इसे हम कहते हैं सिलेंडर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कोन। तो कोन का जो बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आप देख लो, बर्थडे कैप। वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कोन का, क्योंकि वो बिल्कुल कोन की ही शेप की होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोन। अब इस कोन का भी लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब इसके अंदर जो है एक एक्स्ट्रा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि जो जो दिख रही है ना ये इसकी हाइट। इसके अंदर 2 हाइट होती है, कि ये जो तिरछी है वो एक हाइट होती है और एक स्ट्रेट वो एक हाइट होती है। अब जो स्ट्रेट हाइट होती है उसे हम एच से डिनोट करते हैं और ये जो हाइट है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नीचे जो है अगर आपको कोन को इस तरह से उठा के देखेंगे तो आपको नीचे क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। कोन को इस तरह से बढ़े आपको सर्कल दिखेगा, तो सर्कल का क्या होता है यहाँ पे रेडियस होता है। तो ये 3 चीज़ें होती है, 1 2 3 कोन के अंदर। अब पहले जो है कोन की तो पहले स्लैंट हाइट यानी कि ये वाली हाइट। अब इसका जो फॉर्मूला गिवन है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बस इतना पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हमने क्या करा, हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला थ्योरम यूज़ कर दिया तो हमें खुद ब खुद ये मिल जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू दिस वन। ओके, देन उसके बाद में आता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है पाई आर एल। ओके, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में जो नीचे जो सर्कल दिख रहा है आपको वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। वही अगर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो उसके अंदर क्या करना होगा आपको, इस सर्कल जो नीचे जो सर्कल दिख रहा है इसका भी एरिया आपको ऐड करना होगा, यानी कि सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर कॉमन लेने पे एल प्लस आर, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो याद तो करना ही आपको, अगर आप इस तरह से लॉजिक ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। अगर भूल भी गए तो आप फिर से इस लॉजिक का यूज़ करके आप याद कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये तीनों भी चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं अच्छे से। देन नेक्स्ट वन इज ओके, तो अगर स्फीयर को हम बनाएंगे बोर्ड पे तो वो सर्कल ही दिखने वाला है, ठीक है ना। स्फीयर कंसिडर करो कि एक बॉल, कोई भी बॉल ले लो आप, खाली ले लो, भरा हुआ ले लो, बॉल ले लो, ठीक है। बॉल को क्या कहते हैं, वो बॉल जो होता है वो स्फीयर शेप का होता है। ओके,
अब देखो यहाँ पे एक बात है, कभी भी क्वेश्चन का घुमा फिरा के पूछता है, कभी पूछता है कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो आप देखेंगे स्फीयर को आप कहीं से भी देखो चारों तरफ से आपको सेम ही दिखता है, ओके ना। तो स्फीयर का जो है ना कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है टोटल सरफेस एरिया के, ओके। या कर्व पूछो या फिर टोटल पूछो, दोनों का एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है 4πr², ओके। चाहे कर्व हो या चाहे टोटल रहो, स्फीयर का सेम फॉर्मूला रहेगा, ओके। एंड देन सेकंड वन इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है 4/3πr³, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा इजी है, जो कि आपको याद ही करना है, ओके। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकोगे, तो ये नेसेसरी है। तो याद रखना स्फीयर के लिए दो ही फॉर्मूले है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दूसरा है वॉल्यूम का फॉर्मूला। एंड जो लास्ट में है वो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, हेमी स्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर, उसे कहेंगे हम हेमी स्फीयर। तो लेकिन अब देखो हेमी स्फीयर में दो डिफरेंट पार्ट आ जाती है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, दो डिफरेंट होता है। क्योंकि अब जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है वो आपको नीचे का दिख रहा है, और जो ऊपर अगर आपको इस तरह से देखेंगे आप उसको, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, एक गोल सर्कल देखेंगे, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे है हेमी स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr², सॉरी 2πr², ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया, क्या करना है अपने को, इस 2πr² में एक सर्कल का, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये इसका एरिया हमें ऐड करना है प्लस πr², यानी कि कितना हो जाएगा 2 + 1 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, हेमी स्फीयर का आधा है, तो इसका वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, यानी 4 है तो 4 का हो जाएगा 2/3πr³, ओके। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हेमी स्फीयर के लिए, ओके। तो इस वीडियो में बस यही शेप के बारे में हमें स्टडी करना था, इनके फॉर्मूले जितने भी लिखा है यहाँ पे वो सभी आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करेंगे, ओके। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले यहाँ नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।